लेकिन स्वयं को शून्य जानने के पहले अहंकार की मृत्यु होनी आवश्यक है। जितना तुम्हारा जीवन हां से भर जाए स्वीकार से, उतना ही जल्दी मैं विदा हो जाएगा। जरा हां कहना शुरू करो और तुम चकित होगे, अहंकार बाधाएं डालेगा। तुम उन बातों में भी नहीं कहते हो जिनमें नहीं कहने की कोई जरूरत न थी, और उन बातों में भी हां कहने में अड़चन पाते हो जिन्हें कहने में तुम्हारा भी हित था। जो नहीं कहता है, जो नहीं को अपनी जीवन विधि बना लेता है, वह नास्तिक है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जिस पे तुम्हें आस्था करनी पड़े या जिस पर तुम अनास्था कर सको। ईश्वर जैसा कोई भी नहीं है। ईश्वरत्व है, भगवत्ता है, दिव्यता है। कोई व्यक्ति नहीं है आकाश में किसी स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ जो सारे जगत का नियंत्रण कर रहा है। एक व्यवस्था है, एक लयबद्धता है। उस लयबद्धता के साथ तुम भी एक हो जाओ तो आस्तिक, और अलग थलग चलो तो नास्तिक। तुम अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाओ तो नास्तिक, और तुम विश्व के विराट आयोजन में सम्मिलित हो जाओ तो आस्तिक। तुम अपनी बूंद को बचाओ तो नास्तिक, और तुम अपनी बूंद को सागर में सरक जाने दो, एक हो जाने दो तो आस्तिक। इसलिए ईश्वर से नास्तिक आस्तिक शब्द का संबंध तोड़ लो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ईश्वर को न मानने वाले आस्तिक हुए हैं, और ईश्वर को मानने वाले नास्तिक तो तुम्हें रोज मिलते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजों में। उनकी कुछ कमी? ऊपर ऊपर आस्तिक मालूम होते हैं, क्योंकि मंदिर में तो फूल चढ़ाते, दिया जलाते, और भीतर, और उनके जीवन को गौर से देखो तो उसमें कहीं तुम्हें आस्तिकता की सुगंध मिलती, कहीं रोशनी दिखाई पड़ती है आस्तिकता की, कहीं श्रद्धा का कोई फूल खिला हुआ दिखाई पड़ता है। ईश्वर पे भरोसा करते, कम से कम कहते हैं कि भरोसा है, और किसी पे भरोसा नहीं करते। पति पत्नी पे भरोसा नहीं करता, पत्नी पति पे भरोसा नहीं करती, मित्र मित्र पे भरोसा नहीं करते। भरोसा कोई करता ही नहीं यहां किसी का। यहां हर एक सावधान, और ये आस्तिक है।